अस्सलाम वालेकुम। क्या कराची की तरह बहरी टाउन कराची में भी लोगों के इलेक्ट्रिसिटी के बिल ज़्यादा आए हैं? क्या आप लोग बहरी टाउन कराची में अगर रिहाइश करने का सोच रहे हैं तो उसके एक्सपेंसेस कितने होंगे, इस बारे में आप लोग फ़िक्रमंद हैं? तो आज के दिन हम तफसील से आप लोगों को एक एक सवाल के जवाब देंगे ताकि आप लोग ये डिसीजन आसानी से ले सकें। मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं हाउसिंग एसोसिएट, जहां हम करते हैं आपके घर के ख़रीदने के प्रोसेस को बहुत ही आसान। बहरिया टाउन कराची में लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं, इस बारे को लेके लोग बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा गलत फहमी भी मार्केट में सर्कुलेट हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि पूरे पाकिस्तान में मैसिव चेंज आया, मैसिवली लोगों के बिल्स जो हैं वो इजाफा किए गए। तो नॉर्मल हाउस होल्ड का जो यूनिट है ना कराची के अंदर, वो जिसके 200 यूनिट से कम है, वो ऑन एवरेज टैक्सेस मिला के भी 28-30 रुपये या मैक्सिमम 35 रुपये तक जाता है, और जो जिनके यूनिट ज़्यादा हैं वो 55 तक भी जा रहे हैं। लेकिन जब हम बहरी टाउन कराची की बात करते हैं तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बहरिया अभी इस टाइम टैक्सेस को सब कुछ मिला के ऑन एवरेज, मतलब जो फिक्स रेट चार्ज करता है वो 66 रुपीज़ अपने हर कस्टमर से चार्ज कर रहा है। कमर्शियल का रेट जो है वो इससे ज़्यादा होता है, वो तकरीबन 78 या 76 के करीब होगा, 10-12 रुपये उसका महंगा होता है। तो आप लोगों के जितने भी बिल हैं, चाहे अब आप 100 यूनिट यूज़ करें, 200 यूनिट करें या 1000 यूनिट यूज़ करें, बहरिया आप लोगों से 66 रुपीज़ जो है वो पर मंथ चार्ज करेगा। तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट अगर आप लोग रेंट पे लेने का सोच रहे हैं तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट में ऑन एवरेज लोगों के जो घर के बिल्स आए हैं वो तकरीबन 22,000 से 24,000 के बीच में आए। अगर तो कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जिन्होंने सिर्फ एक पंखे के ऊपर पूरा अपना महीना गुजारा किया, हमेशा खिड़कियां खोल के वेस्ट ओपन हवा एंजॉय की, फ्रिज भी एक रोटेशन वाइज चलाया, उनका बिल भी 10,000 रुपये आया है। तो ये सब कुछ कंजप्शन के ऊपर है, आप लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके एतबार से देखा जाएगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं गैस की, तो कराची के अंदर गैस के बिल, जहां लोगों के पुराने मीटर जिन लोगों के लगे हैं वो 200, 400, 300 आज तक वो यही पे कर रहे हैं। लेकिन कराची में जिन लोगों के गैस के मीटर न्यू लग गए हैं, जैसे मेरा पुराना घर जहाँ कराची में था उधर न्यू गैस मीटर लगे थे, तो ऑन एवरेज जो बिल आता था वो 2,000 रुपये, 2,200 रुपये अक्सर बिल आया करता था। वहीं बहरी टाउन कराची में क्योंकि गैस सिलेंडर मिलता है, गैस सिलेंडर जो है वो 1.5 गैस सिलेंडर एक नॉर्मल फैमिली के लिए यूज़ होता है, तो आप समझे एक गैस सिलेंडर 2850 रुपये का मिलता है, जो कि मार्केट रेट से बहुत कम है। लेकिन स्टिल 2850 तो 1.5 का मतलब ये हुआ कि तकरीबन आप देखेंगे आपके 4,000 रुपये के करीब जो है वो गैस की मद में लग जाएंगे, जो कराची के अंदर आप लोगों को 300 और वो 2,000 वाले लोग मौजूद हैं। इसी तरीके से पानी के बिल की आती हैं, तो पानी तो लोगों के आता ही नहीं है, लेकिन स्टिल कराची में ना भी आए तब भी उनका बिल आता है, किसी का 300 आता है, किसी का 500 आता है, किसी का 700 आता है, लेकिन बिल ज़रूर आता है। लेकिन बहरिया के अंदर क्योंकि मीटर लगा हुआ है, 24 घंटे पानी है, तो ऑन एवरेज लोगों के जो पानी आते हैं वो 4,000, 5,000, 6,000 एज पर कंजप्शन है, कि आप लोग ज़्यादा यूटिलाइज़ तो नहीं कर रहे, वेस्टेज तो नहीं हो रही, उस हिसाब से लोग जो हैं वो पानी आप लोगों का चार्ज किया जाता है बहरी टाउन कराची। तो हर चीज़ के बहरिया पैसे आपसे चार्ज कर रहा है। इसके बाद जब हम मेन बात करते हैं ग्रॉसरी, ये फ़िक्स चीज़ें तो हो गई आपकी, लेकिन जब आप ग्रॉसरी की बात करते हैं तो अगर आप मेन गेट पे रह रहे हैं तो फिर तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि इम्तियाज़ आपके सामने, कराची के रेट के ऊपर आपको हर एक चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाती है। इवन दो आप मेडिसिन भी लेने जाएंगे तो आपको 10-12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लेकिन जो लोग इम्तियाज़ नहीं जाते वो मरहबा से शॉपिंग करते हैं, जो कि मेन गेट के साथ जो प्रेसिडेंट के साथ जो बनी हुई है स्टोर, उसमें कोई डिस्काउंट आपको मेडिसिन के ऊपर नहीं मिलेगा, वो आपको नुकसान होगा, वो आपको महंगी पड़ जाती है चीज़। और उसी के साथ साथ जो आप नॉर्मल ग्रॉसरी परचेज़ करते हैं उसमें भी आप लोगों को थोड़ा बहुत जो मार्जिन इम्तियाज़ में डिस्काउंट मिल जाता है, वो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता। पेट्रोल की बात करें तो विद इन बहरिया घूमने के लिए भी, कि ज़ाहिर है बंदा सिर्फ घर के अंदर तो नहीं महदूद रहता, इधर से उधर ट्रैवल करना है, कभी कायद विला जाना है, कभी कुछ कहीं जाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको 10 से 12,000 रुपये अलग से पेट्रोल की मद में रखना पड़ेगा। अब जो लोग कराची ट्रैवल कर रहे हैं
उनका कितना एक्सपेंस है वो खुद आइडिया कर सकते हैं। ऑन एवरेज अभी इस टाइम कराची जाने की एक नॉर्मल गाड़ी के अंदर भी जो कॉस्ट है ना वो 3,000 रुपये आ चुकी है। अगर बड़ी गाड़ी है तो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये भी लोगों के एक ट्रैवल के आने जाने के लोगों के लग जाते हैं। तो ये कैलकुलेशन तो आपको खुद करनी पड़ेगी कि पर डे का जो एक्सपेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। स्कूल यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे मौजूद हैं। विद इन बहरिया भी है, आउटसाइड बहरिया भी है। विद इन बहरिया 5,500 रुपये चार्ज कर रहा है। जो इनका रूट्स मिलीनियम बड़ा स्कूल है वो 27 हज़ार रुपये चार्ज कर रहा है। और जो एक बहरिया का स्कूल है जो कि बहरिया स्कूल के नाम से है, जो कि मलिक रियाज की बेटी उसको एग्जीक्यूट कर रही है, उसका जो मंथली जो वो चार्ज कर रहे हैं वो 16,000 रुपये आपसे वो भी मंथली चार्ज कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप बच्चों की वैन लगा देते हैं तो 7,000 रुपये ऑन एवरेज आपसे चार्ज किया जाता है। आप बहरिया के बाहर जाके भी स्कूल अगर यूज़ करेंगे तो बहरिया जाके स्कूल के बाहर भी तकरीबन इतनी ही फ़ीस है, 15,000, 12,000, 14,000 रुपये। तो ये इतनी फ़ीस आपको मैक्सिमम देनी ही देनी पड़ेगी। और एक और चीज़ जिस पे मैं फ़ोकस करूँगा, कह के फ़ोकस कर रहा हूँ कि बहरिया बेशक 66 चीखें तो लोगों के निकलवा दिए, लेकिन ये अनइंटरप्टेड चार्जेस हैं जो आप लोगों के पंखा बंद होने से पहले पहले बहरिया की लाइट वापस से आ जाती है। तो बहरी टाउन कराची में जहाँ 66 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं तो उसकी सर्विस चार्जेस हैं ये जो ज़्यादा कीमत में चार्ज किए जा रहे हैं। अगर कराची में आप लोग हैं तो आप लोगों को अगर 55 रुपये या 50 रुपये भी अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है तो आप लोग ज़ाहिर है पेट्रोल यूज़ करते हैं, उसकी मेंटेनेंस करते हैं। जो आपके फ्रिज ख़राब होते हैं, जब इतनी देर तक आपकी लाइट नहीं आती, तो इन सब चीज़ों की कॉस्ट जो आप लोग बेयर कर रहे हैं उसके साथ जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगेगा। लेकिन ज़ाहिर है कॉस्ट अभी इस टाइम लोगों को बड़ी मैटर करती है। लेकिन पानी आपको 24 घंटे मिल रहा है, कराची में आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा। गैलन मंगवाने पड़ते हैं, टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, उसकी कॉस्ट आपको अलग से बेयर करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ों को जब आप ऑन एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट बहरिया आपको उतने का ही पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में जो सबसे ज़्यादा मार बहरिया खाएगा वो है पेट्रोल। पेट्रोल एक एक्सटर्नल फैक्टर है। जब तक ये पेट्रोल का फैक्टर ख़त्म नहीं होगा, जो कि पूरा पाकिस्तान उससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल फेस कर रहा है, तो बहरिया भी इनडायरेक्टली पेट्रोल की वजह से बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। तभी अक्सर आप सुनते हैं कि खाली हो गया, यूँ हो गया, वो हो गया। लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है ट्रैवल करना, पैसे निकलते हैं जेब से, आसान नहीं है। लेकिन ईवी बसेस भी मौजूद हैं जो कि आप कराची 100 रुपये में ट्रैवल कर सकते हैं और वापस से 50 रुपये, जो कि मलीर चेक पोस्ट नंबर 5 से लेकर आप एमेजिना रोड तक भी जा सकते हैं। तो चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर है लोगों को गाड़ियों में ट्रैवल करने का थोड़ा सा आदत हो गई है। पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है कि बसेस में बंदा जो है वहाँ जाके करे, लेकिन स्टिल फैसिलिटी मौजूद है। फाइनल में बात करूँगा कि मेंटेनेंस को लेके 3,500 रुपये की मेंटेनेंस है 2 बेड। बाकी सब की मेंटेनेंस आपके सामने लगा दी है, चाहे आपके पास बहरिया हाइट्स है, चाहे 125 गज का प्लॉट है जिस पे विला बना के आप रह रहे हैं, या विला है किसी भी किस्म का है, उन सब के चार्जेस स्क्रीन के ऊपर आपके मौजूद हैं। और साथ ही साथ सिर्फ 2 बेड अपार्टमेंट का जो रेंट है अभी इस टाइम तकरीबन 22 से 23 हज़ार रुपये रेंट के ऊपर आपको चीज़ मिल जाती है। तो ये डिटेल वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए बनाई गई है कि जो लोग बहरिया में प्लान कर रहे हैं शिफ्ट होने का, उन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। जितना आगे जाने का सोचेंगे रेंट सस्ता तो मिलेगा, लेकिन उतनी पेट्रोल की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर आप लोग आगे जाएं तो ज़रूर पेट्रोल को इवेल्युएट कीजिएगा। ये ना हो कि शिफ्ट होने के बाद बोलें हाय बहरिया तो बहुत महंगा है। आपकी वर्किंग बहुत ज़रूरी है, पहले कर लेना। अगर आप लोग चाहते हैं कि और इस तरह की वर्किंग मिले तो आप बताएं, हम आपको और वर्किंग करके कि 31 में जो लोग रह रहे हैं उनकी क्या पेट्रोल की कंजप्शन है, उन सब के बारे में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरीके से आप प्रमोट करते रहें ताकि हम आप लोगों के लिए इस तरह की मज़े की वीडियो बनाते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।